एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी शाम का 5 बज रहा है और आज है संडे। तो आज जो है संडे का ब्लॉग शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो नीचे जो शाम वाली चाय होती है वो चाय बनाकर और अपने पूरे परिवार को पिलाकर अभी मैं छत पर आ गई हूँ। और ये छत पे जो है ना, मैंने आज मॉर्निंग में ही मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की थी कि क्या चीजें सही हैं, क्या खराब है, क्या धूप दिखाने वाली हैं। तो यहाँ पे कुछ होली का बचा हुआ चिप्स पापड़ है और चावल हैं, कुछ दालें हैं जो कि मैंने आज सुबह धूप में छत पे फैलाई थी कि इनमें धूप लग जाए और जो है ये थोड़ा सा थोड़ी इनकी जो सीलन होती है ना वो खत्म हो जाए। तो बस यहाँ पे वही पूरे दिन आज इनको छत पे मैंने फैला के रखा कि धूप इसमें अच्छे से लग जाए। अभी शाम को 5 बजे अब आई हूँ इनको सबको समेटने के लिए। तो छत पे आके सबसे पहले सारी चीजें जो मैंने फोल्डिंग पलंग पे सारी फैलाई थी चादर पे, सारी इनको पैकेट बना बना कर जो है यहाँ पे रख रही हूँ। और आज मुझे अपने छत की धुलाई भी करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो पिछले व्लॉग में अगर आपको याद होगा तो मेरी छत पुरानी पुरानी लगती थी और आज मेरी छत बिल्कुल नई नई चमचमा रही है। तो हमारी छत पे जो है ना व्हाइट वॉश हुआ है। तो जो क्या है ना, व्हाइट वॉश होने के बाद थोड़ा सा क्या है ना, छत पे चूना वगैरह फैलता है ना तो सफेदी आ जाती है और कितना भी पानी डालो एक दो बार की धुलाई में तो नहीं जाता है। तो फिलहाल छत की धुलाई इधर भी 2-3 दिनों से लगातार हो रही है। तो आज मैं शाम को छत की धुलाई करने आई हूँ। इससे पहले एक दिन मेरी मौसी ने छत की धुलाई की थी और एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग में जो है ठंडे मौसम में करके गई थी। तो यहाँ पे जो है शाम हो गई थी, मौसम ठंडा था और हवा बहुत अच्छी चल रही थी जो कि आप देख ही रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज ऊपर चलती हूँ और गमलों में पानी भी दे देती हूँ। और इधर देख सकते हैं आप, मैंने अपने जो गमलों का रख रखाव है ना वो भी बिल्कुल बदल दिया है और ये सारा काम मैंने अकेले किया है। हाँ, इसमें मैंने अपने पतिदेव चौहान साहब की हेल्प ली है और थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे मेरी शिवानी ने की है। बाकी पूरा गमलों का रख रखाव बिल्कुल मैंने नए सिरे से किया है। और अभी जो है ना मेरी छत बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे मेरे चौहान साहब भी आ गए हैं छत पे ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। और वैसे भी शाम को छत पे जब हम लोग जाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है तो गर्मी जो है बिल्कुल महसूस ही नहीं होती है। तो जो है सबसे पहले तो जो मैंने सामान धूप दिखाने के लिए रखा था उसको समेट के रख दिया है। और उसके बाद जो है ना मैंने सारे पौधों में अच्छे से पानी डाला। उसके बाद अब यहाँ पे मैं छत की धुलाई करने में लग गई हूँ। तो पाइप से जो है ना मैं पूरी छत पे अच्छे से पानी डाल दे रही हूँ, छत को अच्छे से गीली कर ले रही हूँ कि पहले पूरी छत पे पानी अच्छे से भर दूंगी, उसके बाद वाइपर से जो है पानी को अच्छे से खींच दूंगी। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो ना मेरी छत कितनी सुंदर लग रही है, कितनी साफ बिल्कुल व्हाइट व्हाइट चमक रही है और सारे गमलों का रख रखाव भी बहुत अच्छा हो गया है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना सारे गमलों में पानी डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने छत की धुलाई करना शुरू कर दिया और पूरी छत पे पानी अच्छे से जो है यहाँ पे कर दिया है। आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है ना कि अगर शाम को छत पे अच्छे से धुलाई कर दो और अच्छे से छत पे पानी डाल दो तो फिर जो है ना नीचे कमरे जो है ना कमरे जो है ठंडाने लगते हैं और जो पंखा होते हैं ना वो थोड़ी ठंडी हवा फेंकने लगते हैं, क्योंकि क्या है छतों की जो आग होती है ना वो धुलने से निकल जाती है। तो इस वजह से मैं छत को और अच्छे से जो है छत की तराई कर रही हूँ, छत पे पानी अच्छे से भर रही हूँ ताकि जो नीचे हम लोग के कमरे हैं ना वो रात में इतने ज्यादा आग ना उगले, इतने गरमाए नहीं, थोड़ा सा ठंडी हवा हमारे जो पंखे हैं वो फेंके। तो बस यहाँ पे जो है अभी जो मैं पानी डाल रही थी ना तो इतनी बढ़िया खुशबू मिट्टी की आ रही थी यहाँ से। और मुझे जो है ना जैसे छत वत पे मैं आती हूँ ना तो मुझे छत की धुलाई करने में बड़ा मजा आता है। तो फिलहाल यहाँ पे छत पे खूब अच्छे से मैंने पानी से तराई की, खूब अच्छे से पानी भरा। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना वाइपर से मैं पानी खींचने में लग गई हूँ। तो फिलहाल शिवानी और मौसी और अभी सब लोग नीचे हैं। शिवानी जो है ना शाम की खाने की तैयारी में लगी हुई है और आज शिवानी का भी दिन जो है ना पूरे दिन बहुत बिजी था। शिवानी ने भी अपने घर में आज सुबह पूरी धुलाई की, पूरी साफ सफाई की। और दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो है ना शिवानी का घर पूरा कंप्लीट अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो आप, शिवानी जो है ऊपर छत पे अभी के साथ आ चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पे अकेले मैंने जो है आज पूरी छत अपनी अच्छे से चमका दी, छत की धुलाई अच्छे से कर दी और शिवानी भी अब छत पे आ गई है। और अभी यहाँ पे आ गया था और अभी जो है ना जिद करने लगा था कि माँ मैं जो है सारे गमलों में मैं पानी डालूंगा, मैं छत की धुलाई करूंगा। तो मैंने थोड़ी देर उसका मन बहलाने के लिए उसको पानी वाला पाइप दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने पानी बंद कर दिया क्योंकि वो फिर पानी हमारे ऊपर ही फेंकने लगा था। तो बस ऊपर बैठने के बाद थोड़ी देर फिर हम लोग आ गए नीचे की भाई चलो अब नीचे चलते हैं और जो हमारा इवनिंग रूटीन है
जो खाना बनाना, किचन में पूरा समय देना, वो तो कहीं नहीं गया है, वो तो हमारी ड्यूटी है, पूरी फिक्स है। तो बस नीचे आई और यहाँ पे दोबारा वाली चाय बनने के लिए रख दी है। सुमित ने बोला कि मुझे चाय पीनी है, तो यहाँ पे सबके लिए मैंने फिर से चाय बनने के लिए रख दी। और एक साइड चाय पक रही है और दूसरी साइड में शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज खाने में मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए स्पेशल बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उत्तपम। तो मैंने कल जो है ना दाल और चावल दोनों अच्छे से भिगोकर रख दिया था, भिगोकर और रात में पेस्ट बनाकर रख दिया था। तो अभी अच्छे से पेस्ट जो है फूल चुका है, अच्छे से उसमें खमीर उठ चुका है। तो बस आज यहाँ पे मैं सबको उत्तपम खिलाने वाली हूँ। तो उत्तपम के लिए ही जो है ना मैं यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और जितनी भी हरी सब्जी होती है वो सारी हरी सब्जियां मैं कट कर ले रही हूँ। तो हरी सब्जी में मेरे पास प्याज था, हरी मिर्च थी, हरा धनिया था, टमाटर था और शिमला मिर्च थी। बस इतनी ही सब्जियां मैं मिक्स करती हूँ, इससे ज्यादा सब्जियां मैं मिक्स नहीं करती। और प्याज थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियां कट कर ली थी और यहाँ पे सब्जियां कट करने के बाद मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। तो सबके लिए मैंने यहाँ पे ट्रे में चाय लगा ली है। अब सबके पास मैं चाय लेकर जा रही हूँ, तो सबको चाय पिलाऊंगी। और आज जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी आ रहा है, तो सुमित और निशु यहाँ पे मैच देखने में बिजी है। और यहाँ पे मैं और शिवानी अब बैठ के जो है सुकून से पहले मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर आगे खाने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे मैं चाय पीते पीते सारी सब्जियां कट कर रही थी और मौसी मेरे से टहल टहल के बातें कर रही थी और अभी खेल रहा था और शिवानी भी मेरे कुछ कुछ कामों में मेरी हेल्प कर रही थी। तो फिलहाल ज्वाइंट फैमिली का ना यही मजा रहता है, यही फायदा रहता है कि घर के कोई भी काम अकेले नहीं करना पड़ता है, पूरी फैमिली मिलकर काम करवा लेती है। चाहे खाना बनाना हो, चाहे घर की साफ सफाई हो, चाहे छत की धुलाई हो, कुछ भी काम हो पूरी फैमिली मिलकर आपस में कर लेती है। लेकिन कर लेती है। फिलहाल मेरी जो देवरानी है ना वो मेरे घर के कामों में बड़ी हेल्प करती है, समझ लीजिए उसके रहते मुझे काम कम ही करना पड़ता है और जब मैं काम करती हूँ ना तो हर एक काम में वो मेरी हेल्प कर देती है। तो बस यहाँ पे शिवानी भी शाम के खाने में मेरी हेल्प कर रही थी, मैं जो जो बता रही थी वो मेरी हेल्प कर दे रही थी। तो यहाँ पे मेरी सारी सब्जी कट हो चुकी है और जो उत्तपम का पेस्ट है वो भी भगोने में मैंने देख सकते हैं आप रेडी किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां जो है उस चावल और दाल के पेस्ट में मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स कर दी है। इसमें मैंने अभी नमक नहीं मिलाया है, नमक मैं जब उत्तपम बनाऊंगी तभी नमक मिलाऊंगी, अदरवाइज नमक मिला दूंगी ना तो घोल पतला हो जाएगा, पानी छोड़ने लगता है। तो बस यहाँ पे उत्तपम का पेस्ट बनाकर भगोने में साइड में कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंगफली दाने की चटनी। तो उत्तपम के साथ मूंगफली दाने की चटनी बहुत ही औसम लगती है, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मूंगफली दाने की चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरा ये मूंगफली दाना ले लिया है और इसको मैं कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पे करीब 5 से 7-8 मिनट तक मैं अच्छे से इसको रोस्ट कर लूंगी, जब तक ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से नहीं हो जाता। और इसको धीमी धीमी आंच पे ही जो है ना पकाना होता है। मूंगफली दाने की चटनी अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार मेरे तरीके से जरूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इसको यहाँ पे 7-8 मिनट तक धीमी धीमी गैस की धीमी धीमी फ्लेम पे इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको बस जो है थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना, क्योंकि इसकी जो इसको मिक्सर में ना ठंडा होने के बाद ही इसको अच्छे से पीसना है। तो बस यहाँ पे जो है ये काम क्या है ना, थोड़े से इनको जैसे किसी चीज को भूनना धीमी धीमी आंच पे, इनमें टाइम लगता है, थोड़ा सा काम बोरिंग लगता है। लेकिन अगर इसी को काम को इंटरेस्ट लेके किया जाए ना तो फिर खाने में जो स्वाद आता है ना कि मजा ही आ जाती है और खाने वाला भी बार बार तारीफ करता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये सारे काम इंटरेस्ट लेके करो ना तो खाने का स्वाद गजब हो जाता है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे मूंगफली के दाने भून लिए थे और मूंगफली के दानों को थाली में करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। और तब तक जो है यहाँ पे मैंने और अदर काम निपटा लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे दाने के छिलके उतार के मैंने जार में मूंगफली के दाने और थोड़ी सी हरी मिर्च जो कि 3-4 दिन पुरानी है, हल्की सी रेड रेड हो गई है, वो हरी मिर्च डाली है, 8-10 कलियां लहसुन की डाली है। और यहाँ पे जार में थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मैं इस तरीके से जो है ना मूंगफली को अच्छे से पीस ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालोगे ना तो मिक्सर में क्या है ना, मिक्सर अच्छे से चलेगा नहीं, उसका ब्लेड जो है ना फंस जाता है और ठीक से वो मूंगफली के दाने बिल्कुल महीन नहीं हो पाएंगे। तो पानी डाल डाल के जो है ना हमें इसी तरीके से पीसना पड़ता है और इसी तरीके से मूंगफली दाने की चटनी बनती। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने मूंगफली दाना, लाल मिर्च और लहसुन और ये सब चीजें डाल डाल के मैंने अच्छे से थोड़ा सा पानी, हाँ ये सब मिक्स करके अच्छे से मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चटनी पीस ली है। चटनी पीस चुकी है और अब चटनी में मैं मार रही हूँ तड़का। तो तड़के में मैंने यहाँ फ्राई पैन में मैंने डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही तड़का दीजिए, चाहे दाल में, चाहे चटनी में, चाहे रायते में, बहुत स्वाद आता है। तो बस यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में सरसों का तेल डाला है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई डाली है और कड़ी पत्ता डाला है फ्राई पैन में। और लहसुन की कली है तो लहसुन की कली आप 1-2 डाल सकते हैं। वैसे लहसुन हम पहले पीस चुके हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो लहसुन। और खड़ा लाल मिर्च। उसके बाद
यहाँ पे हमें चटनी को जो है, जब वो सारी चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो गई तो हमने चटनी को जो है ना फ्राई पैन में अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इन सारे मसालों का सोंधा सोंधा फ्लेवर आ जाता है। बस चटनी बनके तैयार हो गई है और एक साइड में रख दिया है। और उसके बाद तवा चढ़ाया था और पहला उत्पम बनाने जा ही रही थी कि सबसे पहले मौसी को बनाकर खिला देती हूँ। मौसी 9 साढ़े 9 बजे खाना खा लेती हैं और मौसी सोने के लिए लेट जाती हैं। तो सोचा कि सबसे पहले मौसी को फटाफट बना देती हूँ। और पहला उत्पम बनाने के लिए बस तवा पे डाला ही था कि यहाँ पे जो है ना ऑर्डर की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और मेरे क्लाउड किचन ने मुझे फिर से जो है बिजी कर दिया करीब आधे घंटों के लिए। तो बस यहाँ पे पहला उत्पम बनाया ही था और मौसी को आवाज देने वाली थी। तब तक क्लाउड किचन का जो है ऑर्डर आ गया जोमेटो से। यहाँ पे कोई ऑर्डर भी बड़ा था, 7 वड़ा पाव थे, मिसल पाव था, 2 फ्राइज थे और 2 ब्रेन पिज्जा थे। तो बस यहाँ पे मैं सारे काम किनारे करके मैं यहाँ पे ऑर्डर रेडी करने में लग गई। और वैसे भी जब ऑर्डर आता है ना तो सारे काम छोड़ के जो है उसमें लगना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे काम किनारे कर दिए उत्पम बनाने वाले और यहाँ पे फटाफट मैं रेडी करने लगी ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गर्मा गर्म कढ़ाई में मैं तल रही हूँ वड़ा पाव, और वड़ा तल रही हूँ और पाव बगल में तवे में बटर लगा के सिक रहे हैं। तो फिलहाल दोनों हाथों से मैं बराबर काम कर रही हूँ। दो क्या, अगर मेरे इस समय 5 या 6 हाथ भी हो जाए ना तो मुझे वो भी कम लगेंगे, क्योंकि मुझे आजकल इतना ज्यादा काम होता है कि मैं मौका ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कब सोने को मिले। और फिलहाल 2-3 महीने से मैं मन भर के सोने के लिए तरस गई हूँ, इतना ज्यादा काम मेरे पास घर में हो रखा है। फिलहाल कोई नहीं, मैं घर के काम करने से नहीं डरती, मैं मेहनत करने से नहीं डरती। बस काम मेहनत करती जाओ, बस सक्सेस जो है ना मेहनत करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे वड़ा बनकर देखिए निकाल लिए थे कुरकुरे कुरकुरे, और यहाँ पे हरी मिर्ची तल दी थी। और यहाँ पे सुमित ने देख सकते हो आप वड़ा पाव बनाकर रेडी कर दिया है। अब इनकी होगी पैकिंग। तो यहाँ पे अब जो है ना चौहान साहब पैकिंग करने में लग गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनकी करते हैं पैकिंग। क्या है ना ऑर्डर रेडी करने में भी, कोई भी ऑर्डर आए, चाहे 2 वड़ा, चाहे 2 आए, चाहे 1 आए, चाहे मतलब ऑर्डर चाहे छोटा आए चाहे बड़ा, उसको जो है बनाने में और पूरा सामान समेटने में आधा घंटा आराम से लग ही जाता है। क्योंकि जो टाइमिंग मिलती है उस टाइम में हम ऑर्डर पैक करके तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो सामान फैलता है ना उसको समेटने में, सारी चीजें प्रॉपर अपनी जगह पे करने में आधा घंटा आराम से लग जाता है। तो ऑर्डर आया है जोमेटो से और ये देख सकते हैं जीवीपी गजब वड़ा पाव का पैकेट बनकर तैयार हो गया है और पार्सल बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय आ गया था, पार्सल हैंड ओवर कर दिया था। उसके बाद फिर कमर कस के मैं लग गई अपनी किचन में उत्तपम बनाने में कि अब फटाफट उत्तपम बनाती हूँ। और सुमित भी कह रहे थे कि अब जल्दी जल्दी बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मौसी को भी बुलाकर खिलाओ वरना मौसी सो जाएंगी। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट उत्तपम बनाने में लग गई और मुझे भी भूख बहुत जोरों की लगी थी और मुझे भी उत्तपम और मूंगफली दाने की चटनी बहुत पसंद है। और शिवानी भी साथ में मेरे लगी हुई थी, कुछ ना कुछ मेरी हेल्प कर रही थी। तो बस मैं यहाँ पे जो है मौसी की थाली रेडी है, लड्डू गोपाल को सबसे पहले लगाकर खिला दिया है। अब यहाँ पे मौसी की थाली लग रही है, तो बस सब गर्मा गर्म उत्तपम बनाती जा रही हूँ और सबको खिलाती जा रही हूँ। तो दोस्तों आज संडे था लेकिन फिर भी आज पूरा दिन इतना बिजी रूटीन हो गया ना कि अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिला। पूरे दिन काम करती रही और पूरा जो शाम का रूटीन था ना वो भी पूरा बहुत बिजी था। तो फिलहाल आज संडे जैसा कुछ फील ही नहीं आया। लेकिन जो है जब ढेर सारे काम हो जाते हैं ना तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता और खुद को बिजी रखकर अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे रात का करीब 11 बज चुका था, सारे काम खत्म करते करते 11 बज चुका था। उसके बाद अब मैं ऊपर आ गई हूँ, वॉशिंग मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े फैलाए। उसके बाद यहाँ पे फिर अच्छे से मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ, मतलब कि सोने से पहले। मैं तो या तो गर्मी ज्यादा होती तो मैं नहा कर ही सोती हूँ, तो फिलहाल आज नहा नहीं रही हूँ, आज अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। तो बस यहाँ पे सोने से पहले आप लोग भी फेस वॉश जरूर किया कीजिए और अगर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम आप यूज करते हैं तो अपने फेस पे वो यूज कीजिए। तो बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ और अब इससे पहले कोई ऑर्डर आए और मैं बनाने चलूँ इससे पहले मैं चल के सो जाती हूँ। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का बिजी रूटीन का ब्लॉग, यही थी मेरी छत की धुलाई और खाना बनाने का रूटीन कि किस तरीके से मैंने सारे काम अकेले मैनेज किए। तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक और नया ब्लॉग में, तब तक